दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पोस्ट ऑफिस के एक बेहतरीन स्कीम के बारे में जिसका नाम है आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम। ये स्कीम किन लोगों के लिए है? जो लोग हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर भविष्य में एक बहुत मोटा रिटर्न, एक बहुत अच्छा फंड बनाना चाहते हैं, ये स्कीम उन लोगों के लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आरडी स्कीम है क्या, इसमें आपको कितना ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलता है, उस ब्याज यानी इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है कि नहीं, इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है और इस स्कीम के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। और साथ ही में मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आप इस आरडी स्कीम में हर महीने 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए बचत करके निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के टाइम विद इंटरेस्ट कितना मिलेगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, जहां पैसे की बात आती है वहां आप लोगों को पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती क्या है। इस स्कीम में आपको एक निश्चित राशि हर महीने जमा करनी होती है और कब तक जमा करनी होती है? 5 सालों तक। 5 साल बाद आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी आपको आपका मूलधन ब्याज के साथ दे दिया जाता है। ये स्कीम किन लोगों के लिए है? ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है जो थोड़े थोड़े बचत में विश्वास रखते हैं, जो ये मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा बचा के वो भविष्य में एक मोटा धन, एक मोटा रिटर्न कमा सकते हैं। आज के डेट में 2025 में आरडी स्कीम में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है यानी ब्याज दर जो चल रहा है वो है 6.7% यानी 6.7%। इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है यानी हर 3 महीने में आपको ब्याज पे ब्याज मिलने लगता है। अब जान लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। सो एज लॉन्ग एज यू आर एन इंडियन सिटीजन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। पेरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ माइनर भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में आप चाहो तो सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हो या फिर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हो। और इस स्कीम को खुलवाने के लिए आपको चाहिए क्या? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो चाहिए। आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर पोस्ट ऑफिस जा सकते हो और अपने नाम पे आरडी खाता खुलवा सकते हो। अब जान लेते हैं कि इस स्कीम में निवेश करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट क्या है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है वो है 100 रुपीज पर मंथ, यानी हर महीने आपको 100 रुपए निवेश करने ही करने हैं, उससे कम की आप नहीं कर सकते इस स्कीम में निवेश। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, तो आप जितना चाहो उतना इस स्कीम में निवेश कर सकते हो आपके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या वो इस स्कीम को एक्सटेंड करवा सकते हैं? तो आप बिल्कुल एक्सटेंड करवा सकते हो। आप कब तक एक्सटेंड करवा सकते हो? अगले 5 सालों तक इस स्कीम को एक्सटेंड करवा सकते हो। आपको जस्ट पोस्ट ऑफिस जाकर उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा मैच्योरिटी से पहले कि आप इस स्कीम को एक्सटेंड करवाना चाहते हो। एक्सटेंशन के क्या नियम है? अगर आप इस स्कीम को अगले 5 सालों तक एक्सटेंड करवाते हो तो आपने पहले से जो निश्चित राशि डिपॉजिट करा है उतने ही पैसे आपको एक्सटेंशन के टाइम भी हर महीने डिपॉजिट करना पड़ेगा और उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपके स्कीम पे लागू कर दी जाएगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप ये एक्सटेंशन बस एक बार कर सकते हो, बार बार नहीं। अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आरडी स्कीम का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 सालों तक का होता है, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से या कोई भी कारणवश अगर आप इस स्कीम को 5 साल से पहले बंद करना चाहते हैं तो आप 3 साल बाद भी इसे बंद कर सकते हैं। लेकिन पते की बात है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस स्कीम को 1 से 5 साल के अंदर कभी भी बंद करते हैं तो आपको 6.7% यानी 6.7% का जो ब्याज दर है
वो नहीं मिलेगा। अगर आप 5 साल पहले इस स्कीम को बंद करते हैं तो आपको कितना ब्याज दर मिलेगा? पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट का ब्याज दर है यानी 4% का इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि डिफरेंट राशि पर आपको इस आरडी स्कीम में निवेश करने से कितना इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर आपको टोटल कितनी अमाउंट मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं 100 रुपए पर मंथ से। तो अगर आप 100 रुपये हर महीने 5 सालों के लिए निवेश करते हो तो आपने टोटल कितना निवेश करा? 6,000 रुपए। तो इन 6,000 रुपए में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1137 रुपीज यानी 1137 रुपए। और जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी टोटल अमाउंट 5 साल बाद वो है 7,137 रुपीज। वहीं पे अगर आप 500 रुपए हर महीने निवेश करते हो 5 सालों के लिए तो टोटल आपने कितना निवेश करा? 30,000 रुपए। तो आपको इसमें टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो है 5,683 रुपीज और मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 35,683 रुपीज। वहीं पे अगर आप 800 रुपया हर महीने निवेश करते हो तो 5 सालों में आपने कितना निवेश करा? 48,000 रुपीज। और इस पे आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन के आएगा वो है 9,093 रुपीज और जो मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा वो है 57,093 रुपीज। वहीं पे अगर आप 1,000 रुपया हर महीने निवेश करते हो 5 सालों के लिए तो टोटल आपने कितना निवेश करा? 60,000 रुपए। तो इस पे आपका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो है 11,366 रुपीज और मैच्योरिटी पे आपको 71,366 रुपीज मिलेगा। वहीं पे अगर आप 1,200 रुपया हर महीने निवेश करते हो तो आपने 5 सालों में कितना निवेश करा? 72,000 रुपीज। तो इस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है 13,639 रुपीज और मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 85,639 रुपीज। वहीं पे अगर आप 1,500 रुपया हर महीने निवेश करते हो 5 सालों के लिए तो टोटल आपने कितना निवेश करा? 90,000 रुपए। तो इस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है 17,049 रुपीज और जो टोटल मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगी वो है 1,07,049 रुपीज। वहीं पे अगर आप 2,000 रुपए हर महीने निवेश करते हो तो 5 सालों में आपने कितना निवेश करा? 1,20,000 रुपए। तो इस पे आपका जो इंटरेस्ट बन के आएगा वो है 22,732 रुपीज और जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बन के आएगी वो है 1,42,732 रुपीज। वहीं पे अगर आप 3,000 रुपए हर महीने निवेश करते हो तो 5 सालों में आपने टोटल कितना निवेश करा? 1,80,000 रुपए। तो उस पे आपका जो इंटरेस्ट बन के आएगा वो है 34,097 रुपीज और मैच्योरिटी पे आपको 2,14,097 रुपीज मिलेगा। वहीं पे अगर आप 5,000 रुपए हर महीने निवेश करते हो तो 5 सालों में आपने टोटल कितना निवेश करा? 3 लाख रुपए। तो इस पे आपका जो इंटरेस्ट आप अर्न करोगे वो है 56,829 रुपीज और जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी वो है 3,56,829 रुपीज। अब बात कर लेते हैं कि आप इस आरडी स्कीम में निवेश करके कैसे 5 सालों में 18 लाख कमा सकते हो, जो कि मैंने थंबनेल में भी दिया था। तो अगर आप हर महीने 25,000 रुपए निवेश करते हो तो आपने टोटल 5 सालों में 15 लाख रुपए निवेश करे। तो अगर आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाओगे तो 5 साल में जो आपकी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बन के आएगी
वो है 17,84,146 रुपीस, यानी अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 18 लाख रुपए। अगर मैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आरडी स्कीम की बात करूं तो इस स्कीम में निवेश करके जो आपको ब्याज मिलेगा वो पूरी तरह टैक्सेबल होता है। और एक बात, इस स्कीम में निवेश करके आपको कोई टैक्स छूट भी नहीं मिलती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो कि अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।